हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हमने दोस्तों पिछले क्लास में बात की थी परसेंटेज में ही। तो अब जो क्लास है वो 7th क्लास है। तो अब 7वीं क्लास में हम बात करेंगे परसेंट के बराबर होता है उसमें। तो अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन में दबा लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो ए की आय क्या होगी? तो ध्यान देना, ए गुणा 5%, परसेंट का चिन्ह हटाओगे 100 का भाग, बी 15% के बराबर था तो 15, 100 से 100 खत्म, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो गाइज आपको पता है कि जब जो अज्ञात राशि साथ संख्या गुणा में होती है अनुपात बनता है दूसरे का। तो ए का अनुपात कितना हो गया 3, बी का अनुपात 1, तो ये इसका रेशो हो गया। आगे चलते हैं कि बी की आय का 10% बराबर है सी की आय के 20% के बराबर। 100 से 100 खत्म, 0 से 0, तो बी अनुपात सी कितना हो गया 2 अनुपात 1। ठीक गाइस, बी का मान 2, सी का मान 1। तो अगर हम बात करें ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए, तो देखो ए बी और सी का रेशो, ए बी का 3 अनुपात 1 और बी अनुपात सी का 2 अनुपात 1। यहाँ से उल्टा n बना देते हैं, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 का 1। तो हमारे पास रेशो आ गया 6 अनुपात 2 अनुपात 1 का। तो गाइज यहाँ उसने कहा कि सी की आय 2000 रुपये, सी का अगर मान 2000 रुपये है उसके अकॉर्डिंग, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने पॉइंट हैं? एक पॉइंट का मान 2000। तो उसने कहा ए का मान ज्ञात करो, ए के पॉइंट कितने हैं 6। तो यहाँ ए का मान निकाल दो फिर गुणा करके 6 की, तो 6 दूनी 12000। ठीक है गाइज, ये आपका राइट आंसर। क्लियर है? एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ए की आय का 5%, तो ए गुणा 5/100 बराबर है बी गुणा 15/100। 100 से 100 खत्म, 5 में 5, 5 तिया 15। ए बी का मान आएगा 3 अनुपात 1। आगे चलते हैं कि बी की आय का 10%, बी का 10%, बी गुणा 10/100 और सी की आय के 20% के बराबर है। तो सी कितना हो गया 20/100। 100 से 100 खत्म, 0 से 0। बी का मान कितना हो गया 2, ए का मान, सी का मान कितना हो गया 1। यहाँ ए बी सी का अगर हम रेशो निकालें तो ए बी का मान 3 1 था, बी सी का मान 2 1 था। जो संख्या डबल प्रयोग होती है उसे हम बीच में लिखते हैं और उल्टा n बना देते हैं यहाँ से। तो उल्टा n बनाकर आया 6 अनुपात 2 अनुपात 1। उसने कहा कि सी का मान सी की आय 2000 रुपये है, सी के पॉइंट का भाग कर दिया हमने, 1 पॉइंट है 1 का भाग, 1 पॉइंट का मान 2000, तो 6 पॉइंट का मान 12000। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लो साथ साथ जल्दी से। देखो जरा, अरुण की आय बाला की आय से 150% अधिक है। अरुण की आय बाला की आय से 50% अधिक है, तो हम कह सकते हैं 150% अधिक, तो 100 इसका और 150 इसका, या 50 तिया 150, 50 दूनी 100, इनका रेशो कितना आ गया ये। आगे हम देखें कि चंदू की आय अरुण की आय का, जो चंदू है उसकी, यहाँ लिखो चलो उसको, चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। तो यहाँ चंदू कितना हो गया 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। इनका रेशो कितना हो गया 6 अनुपात 5। इनका रेशो 6 अनुपात 5। अगर हम निकालें कि चंदू अरुण और बाला का अनुपात, तो देखो चंदू और अरुण कितना है 6 अनुपात, पहले अरुण और बाला थे, तो अरुण और बाला का निकाला हमने 3 अनुपात 2 था।
फिर चंदू और अरुण का 5:6, क्योंकि यहाँ अरुण का नाम आ रहा डबल तो अरुण को यहाँ लिख दिया। अब इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे हम, तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ये हमारा रेशो आया 18:15:10। तो उसने कहा कि कुल आय 86,000 है। जब टोटल आय 86,000 है तो टोटल रेशो का पॉइंट कितने हैं? 43। बताना किसका है? चंदू की आय। तो चंदू कितने पॉइंट हैं? 18। गुणा कर लो, 43 दूनी 86, ये आ गया 18 दूनी 36,000 इसकी आय होगी। ठीक है इस, चलो जरा भाई नोट करो जल्दी से, समझ में आ रहा होगा ना? नोट करो आप जल्दी से, जल्दी नोट करो भाई। हो गया? अरे नोट कर लिया? चलो तो हो गया। चलो ए बी से 20% कम है। तीसरा क्वेश्चन है ए बी से 20% कम है। अगर मैं आपसे कहूँ ये ए है और ये बी है, ए जो है वो बी से 20% कम है तो 100 मान लें इसको, बी कितना हो, ए कितना हो गया 80। ये बात सही है। सी डी से, ना तो सी है ना डी है, इसका मतलब सी डी भी आएंगे इसमें। ठीक है इस, चलो उसने कहा सी डी से 30% अधिक है, ना तो सी है इसमें ना डी है। यदि डी ए से 25% कम है, देखो डी जो है वो ए से 25% कम है तो डी का मान निकाल लें। 80 का 25% कम है तो 75 तो है। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 20 चौक 80, कितना आ गया डी? 60। अब कह रहा है सी जो है वो डी से 30% अधिक है तो सी का मान निकाल लो यहाँ पर कि 60 का 30% अधिक। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 6 78। पूछा किसका मान है? सी का मान ज्ञात करो। ठीक है इस, तो सी का मान कितना आ गया? 78। ठीक है, नोट करो जल्दी भाई, बहुत ही आसान तरीके से एकदम समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? चलो नोट करो जल्दी से, और क्वेश्चन थोड़ा करते भी रहो। जो क्लासेस हो रही है उनको बार बार रिवाइज करो, उनको बार बार रिवीजन करते रहो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। हो गया? चलो अगले क्वेश्चन, ए बी से 20% कम है। चलो ए बी से 20% कम है तो इसे देखते हैं। ए बी से 20% कम है और सी जो है वो डी से 20% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो सी तथा डी का मान ज्ञात करो। दोनों बताने अलग अलग। तो देखो ए जो है वो बी से है कितना? 20% कम, तो बी को 100, ए को 80। आगे सी भी आएगा और डी भी आएगा। तो आगे उसने कहा कि सी डी से 20% अधिक है, तो ना सी का मान पता ना डी का मान। आगे देखो डी ए से 25% कम है, तो डी ए से 25% अगर कम है तो कितना आ गया? 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 5 से 15 5 75, 15 चौका 60। और सी जो है वो डी से 20%, तो डी से सी निकालना है हमें। तो डी से 60 का 20% अधिक है 120। 2 0 से भाई 2 0 काट लो, 13 6 12 6 72। तो कह सकते हैं कितना आ गया इसका मान? 72। तो उसने कहा सी का मान 72, डी का मान 60। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं हमें कि क्या बात समझ में आ रही है, क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। भाई वीडियो को लाइक जरूर करते रहे, और जो साथी नए चैनल पर आए हैं उन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में।
अगले नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में क्या है वो इससे ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब देखो जरा क्या है, और इसमें चुनाव वाले क्वेश्चन हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक को 40% वोट मिला और वह 100 वोटों से हार गया, तो कुल वोट की संख्या ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है अभी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है कुल वोट बराबर वोटों का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। ठीक है, यहाँ वोटों का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। एक बात देखो जरा कि एक उम्मीदवार अगर 40% वोट लेता है तो पहले उम्मीदवार को कितना मिला 40%, तो सेकंड उम्मीदवार को कितना मिलेगा 60%। ठीक है रे। अब यहाँ से देखो ध्यान दो कि वोटों का अंतर कितना है 100, उसने कहा 100 वोटों का अंतर था, बटे परसेंट का अंतर देखें हम तो 20 गुणा 100, उसने कहा कुल वोट ज्ञात करो। तो टोटल वोट यहाँ से जो आएंगी वो 20 पंजे 100, कितना आ गया गाइज 500 वोट। ये हमारे टोटल वोट आए। ठीक है, और यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो जरा एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर्मूला है कुल वोट बराबर वोटों का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। वोटों का अंतर देखो पहले कैसे बनेगा कि यहाँ से परसेंट का अंतर निकालो। अगर एक उम्मीदवार 40% लाता है तो दूसरा 100 में से कम होगा, कितना हो गया 60। दूसरा उम्मीदवार लाता है 60%, तो अब उसने कहा 100 वोटों का अंतर था। देखो वोटों का वह वोटों से हार जाता है, हार जीत जो होगी वो अंतर ही तो होगा। तो यहाँ वोटों का अंतर कितना आ गया 100, परसेंट का अंतर 20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 100 पंजे 500। ठीक है, यहाँ आ गया 500 आंसर आपका। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट मिले, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट मिले, एक को 41% वोट मिले और वह 5,580 वोटों से हार गया, कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पहले वाले को 41% वोट मिल रहे हैं तो सेकंड वाले को 100 में से घटा दो, 59% वोट मिलेंगे। ठीक है, और उसने कहा 5580 वोटों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल ज्ञात करने के लिए आपके सामने फॉर्मूला है कि वोटों का अंतर बटे परसेंट का अंतर कितना आ गया यहाँ से 18 और गुणा 100। 18 तिया 54, 18 एकम 18, आंसर आ गया 31,000। कितना गाइस 31,000 वोट आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि भाई आ रहा है समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप करके देखें जरा कितना आएगा। भाई वीडियो को लाइक तो करते हो। चलो अगला क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, मतलब वैध मत। अभी इसमें अवैध का मतलब आएगा फिर तो। जब वैध कहते हैं जो सही वोट हैं जिनकी गिनती हुई, और अवैध जो वोट खराब हो चुके हैं। कहते नहीं कि लगाना तो जो मोहर होती है एक किसी एक पर लगा दिया दो पर, वो तो गिनती नहीं हो पाती, उसकी काउंटिंग नहीं हो पाती, तो वह अवैध मानी जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन गाइज, यहाँ अगर हम देखें तो आपको फॉर्मूला तो आपने उतार ही लिया, तो फॉर्मूला रफ करो यहाँ से जरा। देखो जरा, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि 7500 वोट पड़े थे, कितने 7500 वोट में अगर आप ये देखो कि 20% तो अवैध हो गए, देखो जरा, तो इसका मतलब 80% वैध मत थे। क्यों 80% वैध मत है ना। अगर 80% वैध मत हैं तो 7500 का 80% 6000 होता है। मैं यहां से निकाल दूं आपको कि वैध मत बराबर 7500 का 80%,
बटे 100। तो यहाँ से आ गया देखो 0, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4, ये वैध मत होगी। कितने? 6000 हमारे पास वैध मत हैं। और उसने पूछा क्या हमसे? दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या, कि उसे कितने वैध मत मिले। वैध मत ही बताने सिर्फ। देखो इसका मतलब 1500 वोट यहाँ से अवैध थे, 1500 अवैध हैं, छोड़ो उन्हें एक साइड, उनसे कोई हमारा वास्ते ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे उम्मीदवार का वैध बताने हैं। तो दूसरे को कितने मिलेंगे वो देखते हैं। दूसरे उम्मीदवार के वैध मत देखो गाइस, अगर आपको पता है कि 6000 वैध मत हैं, 6000 तो वैध मत हो गए, ठीक है। चलो 6000 वैध मत, और एक उम्मीदवार को कितने मिले थे? 55%। जब एक को 55% मिले, हमें 200 बताना है। पहले को अगर 55% मिल रहे हैं तो दूसरे को 45%। तो हमसे क्या पूछा है? दूसरे वाले उम्मीदवार, तो 45% इसका निकाल दो यहाँ से। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 6 पंजे 30, ठीक है, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। इसीलिए मैं आपको गुणा भी करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप ये ना कहो कि सर ने एक साथ पता नहीं गुणा कैसे कर दी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार गुणा भी करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से गुणा करके आएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को जो वैध मत मिलेंगे वो कितने आ गए? 2700। वेरी गुड साहब, 2700 वोट, ठीक है। चलें इससे आगे, कर सकते हो अब तो हो जाएगा, ठीक। चलो इससे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मत का 55% वोट प्राप्त किया और 20% अवैध घोषित हो गए। कुल वोट पड़े थे कितने? 5500। वहाँ हमें स्टार्टिंग में दोनों क्वेश्चनों में कुल वोट बताने पड़ रहे थे, यहाँ कुल वोट उसने दिए हैं। तो चलो देखो करते हैं इसको भी। कितना है आंसर? सही है, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो सबसे पहले आप 5500 का 20% 80% निकाल लें, ताकि हम यहाँ से डायरेक्टली वैध मत निकाल सकें। 5500 का 80% बटे 100, 0 से 0। हम कह सकते हैं कि 8 पंजे 40 और 4 4400 वोट ऐसे हैं जो वैध हैं। कितने? 4400। गुणा कर लो, 0 की 0, 8 पंजे 40 की 0, 4, 8 पंजे 40 और 4 44, ये वैध मत हो गए। कोई डाउट यहाँ तक अभी नहीं है। अब उसने कहा एक को तो 55% मिल रहे हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 45%। तो 4400 का 45%, दूसरे सेकंड उम्मीदवार को वोट 4400 का 45%, 2 0 से 2 0। गुणा करो 4400 की 44 गुणा 45। देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 22 और 4 चौक 16, कितना हो गया? 38, 38 का 8 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 1980 वोट इसको मिल गए यहाँ पर, ठीक है। इस कोई डाउट यहाँ तक अभी कि भाई 1980 वोट। गुणा कैसे करें? देखो गुणा करने का तरीका होता है कि 44 गुणा 45, इकाई के अंक की इकाई के अंक में गुणा कर दो। सबसे पहले इकाई के अंक की गुणा कर दो। इकाई के अंक में 5 चौक 20, ठीक है, हासिल 2। अब इकाई के अंक की चलो दाएं में, 5 चौक 20 और इकाई को इधर लेकर आओ, 4 चौक 16, 4 चौक 16 ये 20, वो 32 और 4 2 हासिल 38, 36 और 2 38, 38 और 38 का 8 हासिल 3। इकाई के अंक में दाएं गुणा करो, 4 चौक 16 और 3 19। तो हम कह सकते हैं 1980 वोट मिले जो दूसरे उम्मीदवार को मिले थे, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं हो पा रहा अभी, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक अभी? तो वीडियो को लाइक करें। चलो इससे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो जरा क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ देखते हैं अगले क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तो वह 98 वोटों से जीत गया। तो कुल मत ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों, अगर यहाँ 68% भी नहीं है, सिर्फ 68 मत हैं। कितने हैं? 68 मत अवैध घोषित हुए हैं। तो जो अवैध हैं इन्हें आप एक तरफ लिख लो, अभी इनका कोई मतलब ही नहीं है। उसने कहा कि 52% मत प्राप्त किए और 98 वोटों से जीत गया। अगर एक को 52% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को 48% मिलेगा और वोटों का अंतर है 98 वोट। तो यहाँ से टोटल वोट निकाल लो जो वैध हैं। टोटल वैध मत या कुल वैध मत कर लो इसको, ठीक है। देखो 98 बटे यहाँ कितना आ गया 4 गुणा 100, 25 बार। 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225 और ये 245। ये 2450 वैध मत हो गई। कितनी वैध मत? लेकिन उसने कहा 68 मत तो अवैध भी हैं। तो कुल मत कितने पड़े थे वो बताने थे सिर्फ हमें। तो 68 इसमें जोड़ दो, 2518 मत। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है? ये आपका सही आंसर। चलो इससे आगे। ठीक है, उतारो जरा, नोट करो जल्दी से, नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया? चलो इससे आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो गाइज यहाँ अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ और ही बोल रहा है। देखो क्या कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% मतों से विजयी हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जो विजय हुआ, जो जीता, उसको 75% वोट मिले, वो भी वैध मत हो गए। अब वो कह रहा है 15% अवैध भी हो गए। तो एक बात बताइए, हमारे पास टोटल कितने हैं? 5,60,000, 5,60,000। उसमें से अगर 15% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे? 85%। कोई डाउट यहां तक अभी? क्यों भाई, इतना तो बचे ही। आगे देखो, उसने कहा कि उसमें से सिर्फ उसने वैध मतों का 75% उसे मिला है। अगर उसे 75% मिला है तो ये भी तो वैध मत है, इसका 75%। ठीक है गाइज, कोई डाउट यहाँ तो कभी? चलो अगला आगे सॉल्व करते हैं इसको। 4 0 से ये 4 0 खत्म कर सकते हैं। 56 गुणा 85 गुणा 75, ठीक है। गुणा करेंगे यार इसके हम, तो 3,57,000 उसको वोट मिले। ठीक है, 3,57,000 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो इससे आगे नोट कर लिया। चलो 56 गुणा 85 गुणा 75, 3,57,000। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हों तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो कितने वैध मत मिले ये हमें देखना है जरा। तो गाइज यहाँ पर आप ध्यान, तो गाइज इसमें देखो क्या बोल रहा था कि 55% मत मिले। तो देखो 55% अगर मत मिले, लेकिन टोटल कितना है 15,200, उसमें 15% मत अवैध हो गया। तो इसका मतलब वैध मत जो मैंने बताया था निकालना, वो देख लो 15,200 गुणा 85% तो वैध मत है। अब यहाँ से अगर हम काटें तो 5 दूनी 10, 5 से 17 बार, 0 से 0, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12। ठीक है, देखो
अगर हम गुणा करें 0 के 0, 17 छिक्की 102 हासिल 10, 17 सत्ते 119 और 10 129, 12,920 ये वैध मत हो गए। कितने हो गए? वैध मत। अब गाइस यहाँ एक को 55% अगर मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? एक को अगर 55% मिलता है तो दूसरे को 100 में से घटा अगर 45%, तो उसने दूसरे वाले को पूछा है कि सेकंड उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो 12,920 गुणा कितना? 45/100, 0 से 0, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 छिक्की 12, 2 चौक 8, 2 छिक्की 12, 9 छिक्की 54 हासिल 5, 9 चौक 36, 5 41 हासिल 4, 9 छिक्की 54 और 4 58, 5814 ये वैध मत मिल गए इसको, जो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है गाइस, चले इससे आगे। अच्छा क्वेश्चन था। अब 12वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसे आप कर सकते हो ना आराम से। तो मुझे आंसर दीजिए बहुत जल्दी से, कितना आया? जल्दी आंसर करो। हो गया? हो गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 वोटों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? कितना आया? ठीक, सही आंसर एकदम। एक उम्मीदवार को अगर 30% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? 70%। ये बात तो ठीक है। उसने कहा 16,000 वोटों से हार गया, तो हमें टोटल बताने थे टोटल वोट कितनी हैं। तो वोटों का अंतर 16,000 बटे परसेंट का अंतर देखें तो 40 और गुणा 100, 4 चौक 16, 412, 40,000 वोट। ठीक है, इस आपका राइट आंसर था एकदम। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, तो गाइज देखो जरा, नेक्स्ट टाइप क्या होता है? जहाँ भी हम फुटबॉल या किसी कॉलेज में लड़के लड़कियाँ फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप पर। तो गाइज नेक्स्ट टाइप में देखा कि एक कॉलेज में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का क्रिकेट अथवा हॉकी अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के लड़के हॉकी तथा 45% लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो गाइज यहाँ 5 क्वेश्चन बनते हैं। कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, कितने लड़के हॉकी खेलते हैं, दोनों खेल खेलने वालों की संख्या, केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या या केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या। पेपर में अगर 5 पूछता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि बैंकिंग का पेपर होता है जब बैंक का, IBPS का, तो उसमें 5 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर किसी और एग्जाम की बात करें तो वहाँ 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। 1-2 क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं। चलो जो ही पूछेगा वो। तो सबसे पहले आपको करना क्या गाइज कि जो परसेंट दे रखा है ये किसके लड़के हैं? हॉकी के। तो हॉकी के लिए 75% और 45% लड़के क्रिकेट। तो आप ये देखो कि 45% लड़के, टोटल कितना हो गया? 120%। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बराबर ही 100% था, ये 120% हो गया। परसेंट कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होता। तो सबसे पहले आप इस बात को कहीं अलग लिख लो। यहाँ अगर हम देखें तो ये हॉकी कितने हैं? 75% और ये क्रिकेट है 45%, दोनों 120। तो आप सबसे पहले एक क्वेश्चन को सोल्व करो, कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं? अगर 600 लड़के टोटल हैं तो क्रिकेट की संख्या कितनी है? 45%। डायरेक्टली 45% निकाल दो। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 270। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने लड़के हॉकी खेलते हैं? तो 600 का 75% निकाल दो, 450। 6 पंजे 30 और 7 से 42, 3 45। दोनों खेल खेलने वालों की संख्या, तो 600 का 100 से कितना ज़्यादा है? 20। तो आप 20% निकाल दो बस यहाँ से, 120। ठीक है, इस 20 का 120। अगर केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, तो 600 का देखो 100 से कितना ज़्यादा है? 20। क्रिकेट कितना है? 45%। तो 45 में से 20 को कम कर दो। 45 में से 20 को कम करेंगे तो 25। 2 0 से 2 0, 25 छिक्का 150। ठीक है। अगला, केवल हॉकी खेलने वाले लड़के,
तो 600 का देखो यहाँ होगी थे 75, तो 100 से ज़्यादा कितना है 20 इसमें से घटाओगे तो 55, और 600 का 55% होता है 330, कितना 330। तो गाइज ये पांचवा आंसर आपके सामने है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताए हैं। किसी अगर कोई भी डाउट हो तो फिर वो कमेंट कर सकता है या पूछ सकता है, एक बार नहीं कितनी बार पूछ सकता है अगर कोई समस्या है भी। अगर कोई आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो टेलीग्राम पर आप कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं इस अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, ये है देखो, एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक विद्यार्थी फुटबॉल अथवा वॉलीबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि 60% लड़के फुटबॉल तथा 50% लड़के वॉलीबॉल खेलते हैं तो 5 क्वेश्चन बताने हैं। पहला क्वेश्चन था तो कितने लड़के फुटबॉल खेलते हैं, कितने लड़के वॉलीबॉल खेलते हैं, दोनों खेल खेलने वालों की संख्या, और केवल फुटबॉल और केवल वॉलीबॉल। तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कर सकते हो ना। चलो नहीं कराऊँ फिर, चलो आप मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट में करके, ठीक है। तो आप मुझे इसका 5 का आंसर कमेंट में कर दीजिए, क्या आ रहा है क्या नहीं। अगर नहीं होता तो उसके बाद कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए जय हिंद।